कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, लेकिन जिस बच्चे की कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ वो बच्चा भगवान का नहीं, शैतान का रूप था। एक ऐसा शैतान जिसने अपनी छोटी बहन तक को नहीं बख्शा, जिसने सिर्फ इसलिए मासूमों की जान ले ली क्योंकि उसे किसी को तड़पता देखकर मजा आता था। एक ऐसा शैतान जो वक्त रहते पुलिस के शिकंजे में भी आ गया था, नहीं तो वो न जाने कितने ही मासूमों की जान ले लेता। आज आपको बताऊंगी मैं अमरजीत साडा की कहानी। वो अमरजीत जिसने महज 8 साल की उम्र में कर डाले थे 3 कत्ल। साल था 2007। पुलिस एक 8 साल के बच्चे को थाने लेकर आती है। दुबला पतला और कदकाठी में काफी छोटा। पुलिस स्टेशन में सब एक बच्चे को देखकर हैरान रह जाते हैं। पता चलता है कि बच्चे पर संगीन आरोप लगे हैं और वो आरोप हैं हत्याओं के। एक 8 साल के बच्चे के हाथों से हत्याएं सुनने के बाद पुलिस दंग रह जाती है। थाने में फुसफुसाहट शुरू हो जाती है। वहां लोग मौजूद कई तरह की बातें करने लगते हैं, लेकिन ये जो हत्याएं इस 8 साल के बच्चे ने की थी वो किस किस की थी? इसने अपनी 6 महीने की बहन की हत्या की थी, अपनी चचेरी बहन की हत्या की थी और पड़ोस में रहने वाली एक और बच्ची का मर्डर किया था। यानी कुल 3 हत्याओं का आरोप इस बच्चे पर था। पहली नजर में उसे देखने पर ऐसा कुछ नहीं लग रहा था कि वो कोई किलर हो सकता है, कोई सीरियल किलर हो सकता है। दिखने में वो एकदम आम बच्चा लग रहा था, लेकिन पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू की तो उसने जो कुछ बताया, जो कुछ अपने बारे में कहा और जिस तरीके से अपने जुर्म की कहानी बयां की, उसे जान खुद वहां खड़े पुलिस वाले दंग रह गए। उसने एक एक कर सारे कत्ल कबूल कर लिए और ऐसे कबूले जैसे कोई बहुत ही आम बात हो। बच्चे जिस तरह से अपनी बातें कह देते हैं, अपनी हंसी मजाक की बातें, अपनी उल जलूल बातें, बिल्कुल वैसे ही इस बच्चे ने भी पुलिस के सामने अपने जुर्म की कहानी बता दी थी। अब थोड़ा सा पीछे आपको लेकर चलती हूँ। इस बच्चे के अरेस्ट होने से कुछ दिन पहले की कहानी आपको बताती हूँ। तो बिहार का बेगूसराय और यहाँ का मुशहरी गांव। यहाँ 1 साल की एक बच्ची खुशबू गायब हो जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है। अब इस बच्ची के गायब होने से पहले इसी एरिया में 2 और बच्चों की मौत हो गई थी, लेकिन पुलिस के पास किसी ने भी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई थी। हालांकि आसपास के लोगों में दहशत तो बढ़ गई थी और पुलिस तक भी इसके बारे में उड़ती उड़ती खबरें पहुंच ही चुकी थी। तो तीसरी बच्ची गायब होने के बाद जब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन पहुंची, बच्ची के माँ बाप पुलिस के पास पहुंचे, तो पुलिस ने तेजी से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब जब पुलिस ने भी बच्ची के माँ बाप से पूछताछ की तो बच्ची की माँ ने पुलिस को एक लड़के के बारे में बताया। नाम था अमरजीत साडा। बच्ची की माँ ने बताया कि आखिरी बार उसने बच्ची के आसपास उसी लड़के को देखा था और शायद से वो कुछ बता पाएगा कि उनकी बेटी कहाँ चली गई है या कौन उसे ले गया है। पुलिस ने बच्चे की उम्र पूछी तो बताया गया कि वो महज 8 साल का है। अब पुलिस को लगा कि इतने छोटे बच्चे ने क्या ही देखा होगा और कुछ देखा होगा तो क्या ही समझ आया होगा। तो पुलिस बाकी एंगल से जांच करने लगी, लेकिन ना तो बच्ची का पता चल रहा था और ना ही कोई सबूत मिल रहा था। तो आखिरकार पुलिस ने तय किया कि अमरजीत नाम के इस लड़के से पूछताछ कर लेते हैं, क्या पता कोई काम की इन्फॉर्मेशन ही निकल आए। अब पुलिस इस बच्चे से बात करनी शुरू करती है। देखती है कि वो हंस रहा होता है। पुलिस उस बच्चे के बारे में सवाल करती है तो वो मुस्कुराने लगता है या फिर से हंस देता है। पुलिस के लिए ये सब कुछ मुश्किल था, ये सब कुछ नया था, क्योंकि एक तो वो बच्चा था और न जाने उस पर इन सब बातों का क्या ही असर पड़ रहा होगा। इस बात का भी पुलिस ध्यान रख रही थी। लेकिन इसके बाद अचानक अमरजीत ने पुलिस से कहा कि उसे बिस्किट खाना है। तो पुलिस जल्दी से बिस्किट का पैकेट मंगवाती है और बच्चा उसे खाने लगता है। पुलिस कहती है कि अब बताओ, क्या तुम्हें उस बच्ची के बारे में पता है? क्या किसी को बच्ची के आसपास तुमने देखा था? अमरजीत सवाल सुनता है और फिर से हंसने लगता है। पुलिस लगातार पूछती है और वो बिस्किट पर बिस्किट खाता चला जाता है। इतने में वो अचानक कहता है कि मैंने खुशबू को सुला दिया है। पुलिस पूछती है कि क्या कर दिया है, कहाँ सुला दिया है? वो कहता है कि बस सुला दिया है। पुलिस दोबारा पूछती है कि क्या किया, खुशबू के साथ उसे आखिर कहाँ सुला कर आया है अमरजीत?
तो अमरजीत कहता है कि उसने खपड़ैल से मारकर उसे सुला दिया। खपड़ैल दरअसल टाइल या पत्थर टाइप चीज होती है, भारी भरकम होती है। अब इतनी जानकारी देने तक अमरजीत के पास जो बिस्किट का पैकेट था वो खत्म हो चुका था। उसने कहा कि मुझे एक और बिस्किट का पैकेट चाहिए, तो फिर से उसके लिए इसका इंतजाम किया जाता है। बिस्किट का पैकेट मिलने के बाद वो पुलिस से कहता है कि चलो बताता हूँ कि खुशबू को कहाँ सुलाया है। अब अमरजीत आगे आगे है और पुलिस ऑफिसर्स उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। थोड़ी ही देर में एक खेत आता है और अमरजीत जमीन पर इशारा करके बताता है कि यहाँ खुशबू को सुलाया है। पुलिस देखती है कि वाकई एक बच्ची की लाश पड़ी होती है, वो आधी जमीन में दफन सी होती है। लाश को देखकर समझ आता है कि उसके सिर पर किसी भारी चीज से वार किया गया है। पुलिस ये देखकर हैरान रह जाती है। बच्चे के माँ बाप को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि क्या ये लाश उन्हीं की बेटी की है। वो लाश की पहचान करते हैं और कातिल के बारे में पूछते हैं। अब पुलिस क्या बताए, कैसे बताए। पुलिस अमरजीत को बस देख ही रही होती है। वो वहां खड़ी होती है, नीचे लाश होती है और अमरजीत बिल्कुल नॉर्मल खड़ा होता है। तो पुलिस अब अमरजीत को थाने लेकर आती है। थाने जाकर पुलिस अमरजीत से उसी की भाषा में पूछताछ करनी शुरू करती है। अमरजीत अपराध जरूर कर चुका था, लेकिन था तो वो बच्चा ही। तो पुलिस पूछती है कि खुशबू को तो तुमने सुला दिया है, और ऐसे किस किस को सुलाया है। अमरजीत अब फिर से बिस्किट का पैकेट मांगता है। कहता है कि बिस्किट खिलाओगे तभी आगे बताऊंगा। फिर से उसके लिए बिस्किट लाए जाते हैं। अब अमरजीत पुलिस को 2 नाम बताता है। अब एक नाम उसकी सगी बहन का था, तो दूसरा नाम उसकी चचेरी बहन का। अमरदीप के माँ बाप थाने में ही मौजूद थे। अब उसके चाचा की फैमिली को भी थाने बुलवाया जाता है। अमरजीत का काम यहाँ फिलहाल खत्म हो चुका था। पुलिस अब आगे की बातचीत दोनों परिवारों से करती है। अमरजीत का परिवार शांत ही था, लेकिन चाचा आकर सब कुछ सच बता देते हैं। कहते हैं कि इसने हमारी बेटी को जान से मार दिया था, लेकिन परिवार का मामला होने के कारण और इसके माँ बाप की मिन्नतों के कारण हमने ये मामला बाहर नहीं आने दिया और न ही पुलिस को इन्वॉल्व किया। उन्होंने बताया कि इसके कुछ ही महीनों बाद अमरजीत ने अपनी 6 महीने की बहन को भी इसी तरह से मार डाला था। अब पुलिस के सामने एक पैटर्न सा बनना शुरू होता है। एक पैटर्न को पुलिस नोटिस करती है कि तीनों बच्चों की हत्या अमरजीत ने एक ही तरीके से की थी। अमरजीत इन बच्चों के सिर पर किसी भारी चीज से वार करता था। तो चाचा के स्टेटमेंट के बाद अब अमरजीत के माँ बाप ने भी सच बताना शुरू किया। उन्होंने कहा कि बेटी की हत्या अमरजीत ने की ही थी, लेकिन बेटे के लालच में उन्होंने पुलिस से कुछ नहीं कहा। घर का एक बच्चा मर चुका था और दूसरे बच्चे को वो नहीं खोना चाहते थे। तो जैसे जैसे इस केस की परतें खुल रही थीं, पुलिस को पता लग रहा था कि वो यहाँ किसी आम बच्चे के साथ डील नहीं कर रही है, ये कोई साइकोपैथ हो सकता है। तो दोनों परिवारों से पूछताछ करने के बाद अमरजीत से एक बार फिर से बातचीत होती है। पुलिस फिर से उसकी भाषा में इंटेरोगेशन करती है। पुलिस पूछती है कि तुमने इन तीनों को सुला तो दिया, लेकिन ऐसा क्यों किया? इससे तुम्हें क्या मिला और आखिर ऐसा करने का दिमाग में कैसे आया? अमरजीत ने बिल्कुल नॉर्मली पुलिस की तरफ देखा और कहा कि ये सब करने में उसे मजा आता है। चोट दिखती है तो उसे मजा आता है, कोई तड़पता है तो उसे मजा आता है। ये स्टेटमेंट सुनने के बाद पुलिस अब साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट को भी इन्वॉल्व करती है। पुलिस जान गई थी कि इस बच्चे के दिमाग में कुछ तो गड़बड़ है, वरना 7-8 साल का बच्चा भला इस तरह की बातें, खून खराबे की बातें, किसी को चोट पहुंचाने की बातें कैसे कर सकता है? तो अब ये लोग यानी कि एक्सपर्ट्स, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अपने तरीके से अमरजीत से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अमरजीत साढ़ा एक 9 साल का बच्चा, अमरजीत दरअसल उस समय 9 साल तक हो चुका था। तो अमरजीत दूसरों को दुख पहुंचाता है, चोट पहुंचाता है तो उसे खुशी मिलती है, उसे सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है। उन्होंने कहा कि उसे दिमागी बीमारी थी जिसे मेडिकल लैंग्वेज में कंडक्ट डिसऑर्डर कहा जाता है। ये डिसऑर्डर आमतौर पर बच्चों में ही होता है और इसी के कारण उन्हें इस तरह के क्राइम करने में मजा आता है। वहीं एक दूसरे एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा था कि अमरजीत को सही या गलत की कोई समझ नहीं थी, क्योंकि उसकी उम्र काफी कम थी। तो ये मामला अब पहुंच जाता है कोर्ट में।
आप जानते ही होंगे कि हमारे देश में जुवेनाइल एक्ट के तहत बच्चों को किसी भी तरह के क्राइम के लिए सख्त सजा नहीं दी जा सकती है। तो इसी वजह से अमरजीत को सुधार गृह भेजा गया था। जाहिर तौर पर यह फैसला सही नहीं था, लेकिन कानूनी रूप से अमरजीत के साथ यही किया जा सकता था। हालांकि आज 2024 में यानी करीब 16-17 साल के बाद अमरजीत कहाँ है और सुधार गृह से उसे आखिर कब आजाद किया गया था, इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो अमरजीत के जुर्म की कहानी मैंने आपको बताई है, थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। वैसे अमरजीत साडा के बारे में उतनी जानकारी इंटरनेट वगैरह पर मौजूद नहीं है जितनी आम तौर पर बड़े क्रिमिनल्स या सीरियल किलर्स को लेकर होती है। वजह है उसकी उम्र कम होना। अमरजीत साडा का जन्म 1998 में बिहार के बेगूसराय के मुशहरी गांव में हुआ था। कहा जाता है कि अमरजीत के माँ बाप काफी गरीब थे और पेट पालने के लिए मजदूरी किया करते थे। आप अगर मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने सीरियल किलर्स वाली क्राइम स्टोरी में अक्सर एक चीज आपको बताई है कि कैसे बचपन में बहुत दुख दर्द या फिर हिंसा देखने वाले बच्चे अक्सर बड़े होकर सीरियल किलर बन जाते हैं, और इसके जीतते जाते एग्जाम्पल्स भी हमने देखे। कई सीरियल किलर्स ऐसे हुआ करते थे जिन्होंने अपने क्राइम की शुरुआत जानवरों को नुकसान पहुंचाकर और छोटी मोटे क्राइम से की, लेकिन अमरजीत साडा की कहानी यहाँ बहुत ज्यादा अलग और बहुत ज्यादा डरावनी है, क्योंकि जितने सीरियल किलर्स हुए हैं हमने वहाँ देखा है कि कैसे बचपन में उन्होंने काफी कुछ झेला था, काफी कुछ देखा था और इसी के बाद उन्होंने जुर्म की दुनिया में कदम रखा था। लेकिन अमरजीत साडा का महज 7 साल की उम्र से कत्ल करना शुरू करना एक अजीब कहानी बयां करता है, जिसे लेकर शायद स्टडी होनी चाहिए थी और सही तरीके से होनी चाहिए थी। वैसे आप इस पूरे केस को लेकर क्या कहेंगे, और आपके हिसाब से इस बच्चे का इतनी कम उम्र में इतनी बेरहमी से कत्ल करना, इसके पीछे क्या कुछ वजह हो सकती है? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।